हेलो एवरीवन। सो गाइज वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। आई होप यू ऑल आर गुड गाइज। यहाँ पे ना जेके एसएसबी एग्जामिनेशन में आप सभी को पता होगा कि अलग अलग सब्जेक्ट के वेटेज बहुत सारे हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका सीपीएम भी है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं इस एग्जामिनेशन में जब जाते हैं तो इस सब्जेक्ट को लेके जो पढ़ के जाते हैं, डेफिनेटली वहाँ पे कुछ चीज़ें तो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जो आपको लगता है कि इस एग्जामिनेशन के लिए ये चीज़ तो हमने पढ़ी ही नहीं है। स्कोर अच्छा करना है तो डेफिनेटली इस सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है आपके एग्जामिनेशन में। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जो सिलेबस दिया है उसमें कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं उसको मैं आपको पहले बताता हूँ गाइज। और इम्पॉर्टेंट ये है कि देखो, जितने भी लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं इस 508 वैकेंसी की पोस्ट पे जो भी निकली हुई है, इसमें से किसी किसी का डिपार्टमेंट जल शक्ति मिलेगा, किसी को पीडब्ल्यूडी मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ड्रीम आप सभी का एक तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ही होगा, जितने भी एस्पिरेंट हैं। और डेफिनेटली सीटें यहाँ पे ज़्यादा हैं, लगभग 350 सीटें हैं, तो डेफिनेटली अगर ये नहीं मिला तो ये भी मिलेगा आपको। लेकिन इन सभी डिपार्टमेंट को लेने के लिए ना एक छोटी से छोटी गलती भी ना आपको इधर से उधर कर सकती है। अब आपको अगर वेटेज की बात करूँ तो डेफिनेटली पता है कि 15 नंबर का पूछा जाना है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अब इसमें आपका क्या क्या पूछा जाएगा उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे ना प्रिसाइजली मैं बोलूँ तो जो सिलेबस है उसको अगर सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ोगे, अपनी पढ़ाई करोगे, तो डेफिनेटली इसमें अच्छा कर पाओगे। अगर आप रैंडम पढ़ोगे, जो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट आप सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते हो बाकी एग्जामिनेशन के लिए, अगर उसको आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिलेगी। क्यों क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। नेटवर्क डायग्राम, ठीक है, नेटवर्क डायग्राम पूरा का पूरा स्टडी करते हैं, सीपीएम एंड पर्ट, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडर्स, ठीक, डेप्रिसिएशन, वैल्यूएशन भी पूरा का पूरा दिया हुआ है, इसमें वैल्यूएशन का पूरा टॉपिक पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन, मेजरमेंट बुक, कैश बुक, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये पूरा का पूरा पोर्शन तो चलो सीपीएम कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं। लेकिन इसके बाद जो दिया हुआ है पोर्शन, डेफिनेटली वो आपका कंस्ट्रक्शन प्लानिंग नहीं, एक अलग से सब्जेक्ट है एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, जिसमें से वैल्यूएशन तो यहाँ पे आपका दे ही दिया, ठीक। और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग यहाँ पे आपका लिख दिया है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में डेफिनेशन, मेथड ऑफ एस्टिमेट एंड टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। तो गाइज इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको समझें कि ये जो 15 नंबर का वेटेज है ये आपके दो सब्जेक्ट से मिला के है। एक आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन बोल सकते हो, और दूसरा आपका कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो जब भी इसको पढ़ें इस सब्जेक्ट को, तो हमेशा ये माइंड में होना चाहिए कि इस दोनों पोर्शन को हमें कायदे से कवर करना है। अदरवाइज एग्जामिनेशन में हमेशा आपको लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ आ गया, कुछ ऐसा चीज़ें कुछ, जब हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे ना तो आपको कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट पढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी इसमें इंक्लूड करके पढ़ाएंगे, जो जेके एसएसबी जेई के एस्पिरेंट हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। इसमें ना इस एग्जामिनेशन में जो कट ऑफ जा रही है उसको देखोगे तो इसमें एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, और मान के चलो कि इसमें कम से कम 5 से 7 नंबर तो आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का भी रहने वाला है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट के साथ साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन, और उम्मीद ये रखनी है आपको भी और हमें तो डेफिनेटली आपको पढ़ाते समय कि आपसे एक सिंगल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ना छूटे। जैसे कि 120 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं तो 120 में 120 क्वेश्चन आपके हो जाए। सोर्सेज की बात करूं, स्टैंडर्ड किताबें जो हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की भी आती हैं, सीपीएम एंड पर्ट की भी आती हैं, जो आपने कॉलेज में यूज करा होगा। डेफिनेटली बहुत बल्कि किताबें हैं, अगर आप उससे पढ़ रहे हैं पहले से ही, रेगुलर बेसिस पे आप उससे पढ़ते रहते हो, तो आप डेफिनेटली उसको फॉलो कर सकते हो, उसमें नोट्स बना सकते हो। बाकी कॉन्साइज तरीके से आपको पढ़ना है तो इस बैच में हम आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करा देंगे, सारा का सारा पोर्शन। तो जो एस्पिरेंट हैं जिनको लगता है कि नहीं मुझे एक बार कायदे से सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो अब एग्जामिनेशन की वैकेंसीज, मल्टीपल वैकेंसीज बार बार आपको देखने को मिलेंगी अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए, तो इस पर्टिकुलर जेके एसएसबी जेई के बैच में वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके सिलेबस में है। और ये बैच अगर स्टार्ट डेट पूछोगे तो 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 8 मई से। तो 8 मई से स्टार्ट हो रहा है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, और लिमिटेड सीट जैसा कि हमने बोला था वैसा ही है। और ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड, इसमें कुछ पोर्शन आपको रिकॉर्डेड भी दिया जा रहा है, इसलिए ताकि आप पहले से भी कुछ चीज़ें आप देख सको, और साथ साथ में लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। तो लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी ऑलरेडी मिलेंगी इस बैच में सारी की सारी। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं ना जो इनरोल करना चाहते हैं खुद को जेके एसएसबी जेई के बैच में, वो फटाफट डाटा 24/7 एप्लीकेशन पे जाएंगे और डाउनलोड करके वहां से इस पे इनरोल कर सकते हैं। और जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग का महापैक है,
इस महापैक में ऑलरेडी आपको एसएससी जेई, आरआरबी जेई और जेके एसएसबी और सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, टेस्ट सीरीज मिल जाती है। तो ये आपके लिए वन सॉल्यूशन है, इसको आप ज्वाइन कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कोई दिक्कत आती है किसी को तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, नीचे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है गाइज उस पर आप कॉल कर सकते हैं और आपको पूरी की पूरी हेल्प मिल जाएगी। बैचेस कहाँ मिलेंगे? अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे, ऐप डाउनलोड करना है, ए जेई एग्जाम्स दिखाई देगा उसमें जेके एसएसबी सेलेक्ट करना है, ब्रांच वाइज अपने बैच को ज्वाइन करना है, सिविल लिखा होगा यहाँ पे। इस बैच को फाइनल पेमेंट करेंगे तो आपके पास एक्सेस मिल जाएगा और बहुत ही कम प्राइस का बैच है और बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और सीपीएम एंड पर्ट को थोड़ा सा प्रिसाइजली समझ के ही पढ़ना स्टार्ट करना, क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा का पूरा पोर्शन सीपीएम का भी है और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का भी है। थैंक यू सो मच गाइस।